नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार तो बन गई है, लेकिन इसके साथ ही एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। वोट चोरी का आरोप अब और भी तेज हो गया है। विपक्ष विशेषकर महागठबंधन इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक ले जाने की तैयारी कर चुका है। शीतकालीन सत्र के दौरान जहां संसद के भीतर भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ सवालों की गूंज सुनाई देगी, वहीं दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन भी ठीक उसी समय होगा। कांग्रेस द्वारा दिया गया नारा वोट चोरी गद्दी छोड़ अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। राहुल गांधी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी से जुड़े कथित सबूतों को सामने ला चुके हैं और उनका दावा है कि दस्तावेज चुनाव आयोग के भीतर बैठे अधिकारियों द्वारा ही लीक किए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बेहद घिरा हुआ नजर आता है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में वोटों की चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर बड़े पैमाने पर हुई है। उनका दावा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पहले से तय थी। एम्पायर भी वही था, खिलाड़ी भी वही और नतीजे भी पहले से तय। कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, उसने खुले तौर पर भाजपा के पक्ष में खेला और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। विपक्ष पहले दिन से चेतावनी देता आ रहा है कि बिहार में भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही परिणाम आने वाले हैं और जब नतीजे आए तो विपक्ष के आरोप और तेज हो गए। कांग्रेस और महागठबंधन ने अब तय कर लिया है कि वो इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा जमकर गूंजेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को एक विशाल रैली की घोषणा की है, जिसमें मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में देश भर के बड़े नेता शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संभवतः प्रियंका गांधी भी इस मंच पर दिखाई देगी। महागठबंधन के अन्य नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना जता रहे हैं। ये रैली सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन भर नहीं होगी। इसकी रणनीति ये है कि पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर खींचा जाए, खासकर उस समय जब पूरा देश संसद की कार्रवाई पर नजर रखे होगा। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ हो रही है। कई राज्यों से शिकायतें मिली हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाकर नाम काटे जा रहे हैं, गलत ढंग से नए नाम जोड़े जा रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में काम का बोझ दिया जा रहा है कि कई बीएलओ मानसिक तनाव में आकर जान तक गंवा चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की गंभीर विफलता है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बीएलओ से लेकर बड़े अफसरों तक पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये दबाव आ कहां से रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी चिंता ये है कि गड़बड़ियों की शिकायतें उन राज्यों से ज्यादा आ रही हैं जहां आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा मतदाता सूचियों में ऐसी इंजीनियरिंग कर रही है जिनमें भाजपा समर्थित इलाकों में वोटरों की संख्या बढ़ रही है, जबकि विपक्ष समर्थन क्षेत्रों से मतदाता हटाए जा रहे हैं। इससे चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। इसी बीच केरल विधानसभा ने एसआईआर को स्थगित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है और वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी चिंता जताई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर असहमति और नाराजगी व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी वोटरों के लगभग 5,000 से ज्यादा नाम हटाने की साजिश चल रही है। विपक्ष के इस तरह के सुर में बोलने से चुनाव आयोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। आखिर भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि चुनाव आयोग नियमों को मोड़ रहा है, आचार संहिता के उल्लंघन को अनदेखा कर रहा है और भाजपा को चुनावी बढ़त दिलाने में अघोषित तरीके से मदद कर रहा है। उनका दावा है कि एसआईआर के जरिए विपक्षी वोटरों को योजनाबद्ध ढंग से हटाया जा रहा है और ये दिन दहाड़े रिश्वतखोरी और चुनावी धांधली का नया रूप है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग अब भाजपा की छाया में काम करना प्रतीत होता है
और जनता को ये साबित करना होगा कि आयोग अब भी स्वतंत्र है या नहीं। कांग्रेस ने करोड़ों हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया है, जो भाजपा और आयोग विरोधी रणनीति के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार करेंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर भाजपा जिन राज्यों में कमजोर है, उन्हीं राज्यों में मतदाता सूची में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे एक संगठित रणनीति है? दिल्ली में होने वाली ये रैली चुनाव आयोग पर भारी दबाव बना सकती है, क्योंकि अगर हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं तो आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे और ये मुद्दा पूरे देश में फैल जाएगा। कांग्रेस ने अदालत में भी जाने का साफ संकेत दे दिया है। अगर ये मामला अदालत तक पहुंचता है तो एसआईआर की वैधता पर सीधा सवाल खड़ा हो सकता है। आने वाले महीनों में ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। विपक्ष का मानना है कि बिहार चुनाव के नतीजे इस मतदाता सूची इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी कारण अब कांग्रेस पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। दिल्ली में होने वाली ये रैली विपक्ष की एकता और भाजपा ईसीआई गठजोड़ के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन साबित हो सकती है। शीतकालीन सत्र अब सिर्फ बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि सड़क से संसद तक एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इन बढ़ती शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह इसे महज विपक्ष का आरोप कहकर टाल देगी। लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है और जब संसद के बाहर हजारों की भीड़ होगी और भीतर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा होगा तो ये विवाद और गहरा सकता है। आने वाले चुनावों पर इसका असर पढ़ना लगभग तय है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।